राइट। तो दो ही स्विचेस हैं जिनके इंटरफेस वीलैन 10 में है। अब इसमें देखो होगा क्या, अगर हम बोलें कि ये जो PCA है, इसने कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट किया, तो ये स्विच 1 को मिलेगा अपने इंटरफेस पोर्ट 1 पे। स्विच 1 क्या करेगा, इस स्विच पे अगर कोई दूसरा पीसी भी वीलैन 10 में है तो उसको डिलीवर करेगा, प्लस इस स्विच पे जो ट्रंक इंटरफेस है, मतलब जिससे ये किसी दूसरे स्विच से कनेक्ट होता है, ये उससे सेंड कर देगा, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे स्विच पे भी वीलैन 10 में कोई पीसी हो। तो ये मैसेज स्विच 2 को मिला। स्विच 2 क्या करेगा, इस पर कोई पीसी है नहीं वीलैन 10 में, लेकिन इस पर ट्रंक इंटरफेस कितने हैं, 2। एक तरफ ये स्विच 4 से कनेक्ट हो रहा है, एक तरफ ये स्विच 3 से कनेक्ट हो रहा है, तो ये दोनों ट्रंक इंटरफेस से फॉरवर्ड कर देगा। स्विच 4 को ये मिला, स्विच 4 का एक इंटरफेस वीलैन 10 में था, इसने इधर फॉरवर्ड कर दिया, प्लस स्विच 4 पे एक ट्रंक इंटरफेस था जिससे 5 से कनेक्ट होता था, 5 को भेजा, 5 से कनेक्ट होता था 6, इसने 6 को भेजा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो हमारे स्विचेस हैं 5, 6, 3, इनका कोई भी इंटरफेस वीलैन 10 में नहीं, तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेजेस इन स्विचेस पे भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, अननेसेसरी जा रहे हैं। जब भाई इनका कोई इंटरफेस वीलैन 10 में है ही नहीं, तो इन पे वीलैन 10 का ट्रैफिक भेजने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो VTP में एक फीचर है VTP प्रूनिंग। VTP प्रूनिंग अगर हम इनेबल कर दें तो स्विचेस जो हैं ये आपस में शेयर कर लेते हैं कि उनका कौन सा इंटरफेस किस वीलैन में, मतलब जो वीलैंस हैं किन को, तो कौन कौन से इंटरफेस उनकी किन वीलैंस में, राइट। तो यहाँ पे ये जो स्विच 2 होगा, इसको पता होगा कि जो स्विच 3 है इस पर वीलैन 10 में कोई इंटरफेस नहीं, तो VTP ऑटोमेटिकली ये जो ट्रंक लिंक है 2 और 3 के बीच में, इस पर ये वीलैन 10 का ट्रैफिक रोक देगा। प्रूनिंग का मतलब फिल्टरिंग, आप समझो, ट्रैफिक रोक लेना ना, या फिल्टर कर लेना। तो इस ट्रंक इंटरफेस पे वीलैन 10 का ट्रैफिक नहीं जाएगा। वैसे स्विच 4 को पता होगा कि इधर 5 पे और 6 पे वीलैन 10 में कोई इंटरफेस नहीं है, तो ये जो ट्रंक इंटरफेस है इस पे वीलैन 10 का ट्रैफिक नहीं जाएगा। तो ये जो अननेसेसरी इधर जा रहा था वीलैन 10 का ट्रैफिक, ये रुक जाएगा ना VTP प्रूनिंग से। ये फिर कंपैरिजन है फीचर्स का। ओनली सेंड्स VTP मैसेजेस आउट ISL और 802.1q ट्रंक, मतलब VTP मैसेज तभी जाएगा जब ट्रंक होगी। ये तीनों के केस में ट्रू है, चाहे सर्वर में हो मोड में, चाहे क्लाइंट मोड में, चाहे ट्रांसपेरेंट में, VTP मैसेजेस तभी एक्सचेंज होंगे जब स्विचेस का बीच का लिंक एज ट्रंक काम कर रहा हो। सपोर्ट्स CLI कॉन्फ़िगरेशन ऑफ VLANs, मतलब आप कंसोल के थ्रू VLAN कॉन्फ़िगर कर सकते हो, किसमें, ट्रांसपेरेंट में और सर्वर में। क्लाइंट पे आप कंसोल से जाके VLAN क्रिएट नहीं करोगे, वो VTP मैसेजेस के थ्रू ही लर्न करता है ना। कैन यूज़ नॉर्मल रेंज VLANs, नॉर्मल रेंज VLANs जो है ये आप तीनों स्विचेस पे क्रिएट कर सकते हो, सर्वर पे भी, क्लाइंट पे भी, ट्रांसपेरेंट पे। कैन यूज़ एक्सटेंडेड रेंज VLANs, एक्सटेंडेड की रेंज होती है 1006 से 4095, ये आप सिर्फ ट्रांसपेरेंट स्विच पे ही बना पाओगे, है ना। जो एक्सटेंडेड रेंज VLANs हैं क्लाइंट और सर्वर पे नहीं बनते। synchronizes or updates its own configuration database when receiving VTP messages with a higher revision number. रिवीजन नंबर हमने अभी डिस्कस नहीं किया, इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है यहाँ पे कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है VTP की, उससे अपना डेटाबेस अपडेट कर लेता है। तो ये सर्वर और क्लाइंट करते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं करता। ट्रांसपेरेंट इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करता, जो VTP से इसको मिल रही है सिर्फ फॉरवर्ड करता है। क्रिएट्स एंड सेंड्स पीरियोडिक VTP अपडेट्स एवरी 5 मिनट्स, ये सर्वर और क्लाइंट करते हैं। जो VTP अपडेट इनको मिल रहा है ना, उसको आगे भेजेंगे हर 5 मिनट में। जो टाइमर है वो 5 मिनट का VTP में। ट्रांसपेरेंट जो ये क्रिएट नहीं करता VTP मैसेजेस, जो मिलते हैं उनको एज इट इज़ आगे फॉरवर्ड कर देता है। डज नॉट प्रोसेस रिसीव्ड VTP अपडेट्स बट डज फॉरवर्ड रिसीव्ड VTP अपडेट्स आउट अदर ट्रंक्स, मतलब जो VTP मैसेज मिल रहे हैं उनको यूज़ नहीं कर रहा, प्रोसेस नहीं कर रहा, लेकिन आगे भेज देता है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो। प्लेसेस द VLAN ID, VLAN नेम एंड VTP कॉन्फ़िगरेशन इनटू रनिंग कॉन्फ़िग। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में इंफॉर्मेशन कौन प्लेस करेगा, ट्रांसपेरेंट, है ना। प्लेसेस द VLAN ID, VLAN नेम एंड VTP कॉन्फ़िगरेशन टू VLAN.dat, ये तीनों करते हैं, है ना, ये काम तीनों करते हैं। इसमें एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं की, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। VTP में क्या है, VTP में हम कह रहे हैं कि आप सर्वर पे क्रिएट करते हो VLANs और सर्वर इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेता है क्लाइंट्स के साथ में।
राइट। तो यहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं VTP में कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, है ना। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है? ये बताता है कि आपका जो VTP का कॉन्फ़िगरेशन है ना, अगर वो चेंज हुआ है, अगर उसमें चेंजेस हुए हैं, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अपडेटेड है। जैसे इनिशियली जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 0। जब तक आपने VTP में कुछ नहीं किया तब तक इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। और ये VTP कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है, ये एक एक करके बढ़ता है। कब बढ़ेगा? जब आप स्विच पे कोई VLAN क्रिएट करोगे, है ना, तो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1 +1 हो जाएगी। VLAN जब आप मॉडिफाई करोगे, है ना, जैसे आपने उसका नाम रखा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर बढ़ के हो जाएगा 2। जब आप VLAN कोई डिलीट करोगे तो भी ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर बढ़ के हो जाएगा 3, 1 बढ़ जाएगा। मतलब जब आप VLAN क्रिएट करते हो, मॉडिफाई करते हो या डिलीट करते हो, तो रिवीजन नंबर 1 बढ़ जाता है। तो अगर हमारे पास स्विच है, उस पर हमने एक VLAN बनाई, VLAN 2, नंबर हो गया 1, उसका नाम रखा सेल्स, नंबर हो गया 2। जब आपने दूसरी VLAN बनाई, VLAN 3, नंबर हो गया 3। जब आपने उसका नाम रखा रिसर्च, तो नंबर बढ़ के हो गया 4, राइट। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हम कहें कि हमारा सर्वर था, ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं कि शुरू में इसका रिवीजन नंबर जो था वो था 3, है ना। और जो, या आप इसमें हम अगर ये नंबर्स ना लें, शुरू में ये जो हमारे स्विचेज़ हैं तीनों, इन तीनों स्विचेज़ का कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर होगा 0। आप हम कहें कि ये जो था ये सर्वर था और ये दोनों क्लाइंट्स हैं ना, ऊपर वाला जो स्विच है VTP सर्वर है, बाकी दोनों क्लाइंट्स हैं। तो आप सर्वर पे VLANs क्रिएट करोगे, जैसे आपने यहाँ पे एक VLAN क्रिएट की और उसका नाम रख दिया सेल्स, तो इसका रिवीजन नंबर 0 से बढ़ के हो जाएगा 2, राइट। अब जब ये अपडेट सेंड करेगा, VTP एडवर्टीजमेंट सेंड करेगा ट्रंक इंटरफेस से, तो इन दोनों स्विचेस को भेजेगा कि जो VTP कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर वो है 2। ये दोनों स्विचेस देखेंगे कि हमारा नंबर है 0 और जो अपडेट हमें मिल रहा है, एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, उसमें नंबर है 2। इसका मतलब है कि जो सर्वर के पास इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा अपडेटेड है ना। मतलब हमारा डेटाबेस जो है ये आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है स्टेल है या ऑब्सोलीट है, पुरानी हो गई। तो ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर हमारे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर से ज़्यादा है, तो ये सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे कि, बल्कि रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, सर्वर खुद ही सेंड कर देता है ना। तो सर्वर से जो डेटाबेस आएगा जिसमें VLAN 2 बनी हुई है, जब इनको मिलेगी तो देखेंगे कि हमारा डेटाबेस जो है या हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जो है वो 0 है, सर्वर का 2 है, मतलब सर्वर की इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा अपडेटेड है। तो सर्वर की इन्फॉर्मेशन से अपना डेटाबेस जो है उसको ओवरराइट कर लेंगे। इसमें डेटाबेस ओवरराइट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं होती है, ओवरराइट होती है। जैसे हम कहें कि ये स्विचेस मान लें कि बिल्कुल ब्रांड न्यू स्विचेस नहीं थे, है ना, इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम जैसे हम क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लेते कि ये जो 3 स्विचेस थे, है ना, इन पे मान लेते कि हमकी पहले से कॉन्फ़िगरेशन था, VTP चल रहा था, इन तीनों स्विचेस पे हमने कुछ VLANs बना रखी थी, नाम भी दे रखा था। तो एक सर्वर और 2 क्लाइंट थे, इन पे जो करंट VTP का कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है से वो था 20, सर्वर पे भी 20, इन पे भी 20, इन पे भी 20, मतलब तीनों का डेटाबेस सेम था। अब हम कोई अगर से नुकसान पहुंचाना चाहे, है ना, या कई बार गलती से भी हो जाता है, मतलब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, दोनों में से किसी भी तरीके से। जैसे सपोज़ करो हमारे पास एक स्विच पड़ा हुआ था, लेकिन वो नया स्विच नहीं था, पुराना स्विच रखा था, कभी हम यूज़ करते थे लेकिन वो रखा था। अब उस स्विच को हम कनेक्ट अगर कर दें इनमें से किसी एक से, और सपोज़ जो पुराना स्विच हम कनेक्ट कर रहे हैं इस नेटवर्क के साथ, उस पर VLANs कभी बनी हो, राइट, और उस पर जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है से वो ज़्यादा था, है ना। जैसे जो पुराना स्विच था हमारा, उस पर कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 25 पड़ा हुआ था। तो आप उसको जैसे ही कनेक्ट करोगे इस नेटवर्क से, वो भेजेगा कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 25 है। तो क्या होगा, जो पुराने स्विच की इन्फॉर्मेशन थी उससे हमारे तीनों स्विचेस की इन्फॉर्मेशन ओवरराइट हो जाएगी, तो हमारी जितनी VLANs यहाँ पे बनी थी सब चली जाएंगी, है ना। तो ये तो गलती से हो सकता है। इंटेंशनली अगर कोई करना चाहे तो हम कह रहे हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है, जब आप VLAN क्रिएट करते हो तो 1 बढ़ जाता है, जब आप मॉडिफाई करते हो तब भी 1 बढ़ जाता है, जब आप डिलीट करते हो तब भी 1 बढ़ जाता है। तो सपोज़ करो कि किसी ने क्या किया, ये जो स्विचेस अगेन
3 स्विचेस जो थे इन पे VTP चल रहा था और तीनों पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जो था वो था 20। अब किसी ने क्या किया कि उसने एक स्विच लिया, उस स्विच पे एक VLAN बनाई, VLAN 2 नंबर बढ़ के हो गया 0 से 1। फिर उसने लिखा नो VLAN 2 नंबर हो गया 2, बनाई फिर डिलीट कर दी। फिर उसने बनाई VLAN 2 नंबर हो गया 3, नो VLAN 2 नंबर हो गया 4। ये काम उसने से 10 टाइम्स किया या से 15 टाइम्स किया। 15 बार उसने 15 टाइम्स VLAN क्रिएट की एंड 15 टाइम्स उसने VLAN डिलीट कर दी। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर बढ़ के हो गया 30, लेकिन VLAN उस पर एक भी नहीं है। अब ये जो स्विच था है ना, ये उसने कनेक्ट कर दिया इन तीनों में से किसी एक से। तो ये जो नया स्विच है आपका जिसका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 30 है, वो कनेक्ट हो जाएगा। वो VT पे एडवर्टीजमेंट सेंड करेगा कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है 30। ये स्विचेस समझेंगे कि उसके पास इंफॉर्मेशन अपडेटेड है, तो उसके डेटाबेस से अपना डेटाबेस ओवरराइट कर लेंगे। उसके डेटाबेस में कोई VLAN है नहीं, तो इन सब के भी डेटाबेस में क्या होगी, कोई VLAN नहीं होगी, सारी VLANs गायब हो जाएंगे। राइट, तो ये सिक्योरिटी का भी इशू है इसमें। तो फिर हम पासवर्ड वगैरह के थ्रू प्रोटेक्ट कर लेते हैं। VTP में हम पासवर्ड इसीलिए लगा रहे हैं, अगर पासवर्ड लगे हैं तो ये स्विचेस उसी स्विच से अपडेट लेंगे जिसका पासवर्ड मैच करेगा, अदरवाइज अपडेट लेंगे नहीं, है ना। इसलिए हम VTP में पासवर्ड जो है यूज़ कर लेते हैं। ये क्लियर है कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। इसके थ्रू स्विच सिर्फ ये देखता है कि मेरा जो डेटाबेस है ना, ये ज़्यादा अपडेटेड है कि जो एडवर्टीजमेंट मुझे मिल रहा है जिस स्विच से उसका डेटाबेस ज़्यादा अपडेटेड है।